समास से आज हम लोग 50 प्रश्न करेंगे जो आपकी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जे टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है संक्षेप, विस्तार, गहरा या ऊंचा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। अगला है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, समास, वचन या संधि। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समास हो जाएगा। तो ऐसा कलर चेंज कर लेता हूं और थोड़ा मोटा कर लेता हूं। हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? तो देखिए, समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसे कहते हैं समासिक शब्द। क्या कहते हैं? समासिक शब्द। अगला है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समस्त पद जो होता है, ठीक है, उस समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग करते हैं तो उसको कहते हैं विग्रह, यानी हो जाएगा समास विग्रह। क्या हो जाएगा? समास विग्रह। अगला है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल विग्रह के लिए शब्द क्या होगा? कमल नील नहीं होगा, नीला कमल नहीं होगा, नील कमल होगा। क्या होगा? नील कमल। अगला 6 नंबर सवाल है कि समास रचना में प्रायः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए, समास रचना में 2 भेद होते हैं। पहला एक होता है उत्तर और दूसरा होता है पूर्व पद। उत्तर पद और पूर्व पद याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, समास रचना के पहले पद को क्या कहते हैं? समास रचना के पहले पद को क्या कहते हैं? तो पहले पद को पूर्वनी पहला होता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास रचना के दूसरे पद को क्या कहते हैं? तो उत्तर पद कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां क्या होती हैं? समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां क्या होती है? तो देखिए, ये आपका समाप्त हो जाती है, ठीक है। राजा का पुत्र का समास निम्नलिखित में से क्या होगा? राजकुमार नहीं होगा, राजपुत्री तो होगा ही नहीं, राजरानी तो होगा ही नहीं, राजपुत्र होगा, राजपुत्र। समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? तो देखिए, समास के 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या दोनों में से कोई पद नहीं। क्या होगा? तो देखिए, इसमें अव्ययी भाव समास में जो पद प्रधान होता है, ठीक है, एक तो इसमें अव्ययी वाचक शब्द होते हैं, है ना, तो इसमें प्रधान वही हो जाएगा पूर्व पद, ठीक है। चलिए, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद या दोनों में से कोई पद नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर पद। चलिए, 14 नंबर सवाल है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए, द्वंद्व समास, जिसे उदाहरण देता हूं मैं, राजा और रानी, है ना, राजा और रानी, ये आपका द्वंद्व समास में आता है, ठीक है ना। बीच में और की जगह डैश लगा दिया जाता है। तो देखिए, राजा और रानी दोनों पद प्रधान है, तो इसमें हो जाएगा दोनों पद, ठीक है ना। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई अलग अर्थ निकलता है। अगला, जिस समास का पहला पद, इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो इधर आ जाएगा। हाँ, अगला है कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो अव्यय बोल रहा है ना, तो अव्यय बोल रहा है, तो अव्यय का मतलब क्या हो जाएगा? अव्यय का मतलब हो जाएगा अव्ययी भाव समास, है ना।
17 नंबर है, जिस समास का पहला पद अनु, अथा, प्रति, भर इत्यादि हो उसे किस समास के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसको कहा जाएगा आपका ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अथा, प्रति, भर, ठीक, अनु, ये सब आपका अव्ययी है, अव्यय है ना। प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा? तो देखिए प्रतिदिन का विग्रह हो जाएगा आपका प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र है ना, तो राजपुत्र तो राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र बोलते हैं तो का जो है कारक चिन्ह है तो ये लुप्त हो जाता है ना। राजकुमार में कौन सा समास है? जैसे राजपुत्र मैंने बताया तो उसी तरह राजकुमार यानी राजा का कुमार न तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो देखिए तत्पुरुष समास के भेद पूछा जाता है परीक्षा में, तो उसके 6 भेद हैं, ठीक है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, तो देखिए गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला, यानी इसमें को विभक्ति लगा है। प्रयोगशाला में कौन सा शब्द लुप्त है? प्रयोग का शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग में शाला, प्रयोग पर शाला, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोग के लिए शाला। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग अर्थात अथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति लगा हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास। आगे अनुजोड़ रूप, अनुरूप कौन सा समास है? तो देखिए ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी लगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, एक मिनट, कि जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे क्या कहते हैं? जहां कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, है ना। अजशाला में कौन सी विभक्ति है? अजशाला में कौन सी विभक्ति है? अजशाला, सॉरी अजशाला नहीं है, आज्ञशाला है। आज्ञशाला में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए आज्ञशाला में आपका के लिए लगा है, क्या लगा है? आज्ञा के लिए, शाला यानी के लिए। धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? तो देखिए धनहीन में आपका तत्पुरुष समास है, धन से हीन। अब जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द और अन, ना, गैर आदि लगे हों उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं ऑप्शन बी नैन समास, ठीक है। चलिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेषव्य संबंध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कर्मधारय समास। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास, है ना। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में आपका कर्मधारय समास। चलिए, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं द्विगु समास, है ना। आगे है कि जिस समस्त पद में समूह या समाहार का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं द्विगु समास। अब त्रिलोक कौन सा समास है? त्रिलोक, तो त्रिलोक है यानी त्रि है, त्रि यानी क्या हो रहा है? संख्या बता रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर
और अथवा या एवं लगता हो तब दोनों पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये होता है आपका द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। अगर आप इस सब की परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। लोटा थाली में कौन सा समास है? ये पूछा जाता है परीक्षा में। लोटा थाली में कौन सा समास है? तो देखिए लोटा थाली में आपका द्वंद्व समास है, लोटा और थाली, है ना। सुख दुख कौन सा समास है? सुख और दुख ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास का एक और पहचान है कि दोनों आपस में विलोम शब्द होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख है ना, तो वो विलोम शब्द है। राजा और प्रजा का समस्त पद होगा, राजा और प्रजा का समस्त पद क्या होगा? तो देखिए राजा और प्रजा का समस्त पद तो हो जाएगा राजा प्रजा, और लगा इसलिए राजा प्रजा, है ना, द्वंद्व समास। आगे जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा आ एवं लगता हो तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए सवाल रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये कहलाएगा आपका द्वंद्व समास। ये सवाल रिपीट हो गया है ना। आगे चलिए, अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुविधि समास हो जाएगा। पीत हैं जिसके अंबर तो कृष्ण भगवान कहलाते हैं, है ना, तो ये बहुविधि समास हो जाएगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चार भुजा है जिसके, उसको चतुर्भुज यानी विष्णु जी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बहुविधि समास। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास में क्या होता है कि वो संख्या बताता है, जैसे त्रि, चतुर, तो इसमें पंचम, तो त्रिभुवन है यानी ये हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण। आगे अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण अथा संभव सही विग्रह क्या होगा? अथा संभव का सही विग्रह, तो देखिए अथा संभव का विग्रह हो जाएगा संभव के अनुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा संभव के अनुसार, ठीक है ना। अथा मतलब यहाँ अनुसार हो जाएगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? देखिए धक्का मुक्की में आपका द्वंद्व समास है। दीनानाथ कौन सा समास है? तो दीनानाथ, तो दीनानाथ हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, है ना, दीनों का नाथ। चलिए छियालीसवां सवाल देखिए कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन ठो है? तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जीव कतरा, मनचाहा, पाप मुक्त, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचाने। तत्पुरुष समास को, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचाने। तो तत्पुरुष समास, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। महादेव, दोपहर, ये सब तत्पुरुष समास नहीं है। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो आ लगा है आगे, तो आ ने अव्यय हो गया, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। आगे देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देखिए देशभक्ति मानी देश के लिए भक्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। हरफनमौला में कौन सा समास है? ये पूछा जाता है हरफनमौला में, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो वीडियो कैसे लगे बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हाँ, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा।